वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सपाथ लोकेटर के बारे में। तो अगर हमें देखना है कि एक्सपाथ क्या होते हैं तो इस वेबसाइट पर चलते हैं दोबारा W3 स्कूल्स पर। तो यहाँ पर एक्सपाथ की डेफिनेशन दी हुई है। तो मतलब वही है, बस नेविगेट करने के ही काम आता है एक्सपाथ। और ये XML और HTML डॉक्यूमेंट सिमिलर ही होते हैं, तो इसलिए हम इसे HTML डॉक्यूमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ पर मैंने सभी पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपाथ जो भी हम क्रिएट कर सकते हैं उन सबके सिंटैक्स मेंशन कर दिए हैं। अब हम एक एक करके इन्हें गो थ्रू करते हैं। तो ये है सबसे बेसिक सिंटैक्स एक्सपाथ का, कि ये डबल स्लैश फिर टैग नेम फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में @ एट्रीब्यूट इक्वल्स टू वैल्यू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर और फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो एक बार इसे ट्राई करते हैं। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिस पेज पर। तो लेट्स से हमें रेडियो 2 का ही चाहिए, तो इसे मैं करता हूँ इंस्पेक्ट। इसके फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो कंट्रोल प्लस माउस व्हील करेंगे। ठीक है, तो अभी ये वाला है, तो मैं दबाता हूँ कंट्रोल F। तो क्या बेसिक सिंटैक्स है, लाइक डबल स्लैश टैग नेम। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, डबल स्लैश टैग नेम है इनपुट। ठीक है, तो देखिए अगर मैं कोई एट्रीब्यूट और वैल्यू मेंशन नहीं करता हूँ तो इसने जिसका भी टैग नेम इनपुट है वो सब मेंशन कर दिए हैं, लाइक 14। तो मतलब इस पेज पर 14 ऐसे एलिमेंट है जिनका टैग नेम इनपुट है। तो अगर आप एरो डाउन करेंगे तो आप वो भी देख सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर है। देखिए सब हाईलाइट हो रहा है ऊपर भी। ओके, बट हमें चाहिए ये वाला। ठीक है, वापस इसके पास जाते हैं। तो हमने टैग नेम तो लगा दिया, अब है स्क्वायर ब्रैकेट्स में फिर एट्रीब्यूट लेते हैं वैल्यू। ठीक है, देखिए अभी हमने बस एट्रीब्यूट का नाम लिखा है। तो अब इसने वो वाले हाईलाइट कर दिए जिसका टैग नेम इनपुट है और जिसमें एक वैल्यू एट्रीब्यूट भी है। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट है, तो इसने वो सब हाईलाइट कर दिए हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम एट्रीब्यूट की वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो जितने भी पॉसिबल लोकेटर ऐसे बन सकते हैं वो ये उन सबको दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं, इसकी वैल्यू है रेडियो 2। तो इक्वल्स टू करके ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास डालते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं रेडियो 2। ठीक है, तो हमारा एक एलिमेंट बन गया, मतलब हमारा अब ये यूनिक बन चुका है। तो बेसिकली ये है एक्सपाथ का सिंटैक्स। एक चीज़ और, आप यहाँ से ना डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत करना। लाइक आपने यहाँ पर कॉपी किया और वहाँ पर जाकर यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड कॉमास है ये डिफरेंट है। तो ऐसे कॉपी पेस्ट से काम नहीं होगा, तो आप यहाँ पर अपना फ्रेश ही लिखना। ठीक है, तो हमारा यूनिक बन चुका है। तो वापस चलते हैं स्लाइड पर। तो देखिए अगर हमारा इससे यूनिक बन गया तो मतलब हमारा काम बस यहीं तक ही था। बट अगर हमारा इससे यूनिक नहीं बन रहा ना, तब हम बाकियों को यूज करेंगे। तो ये इतने सारे फॉर्मेट, देखिए सेकंड स्लाइड पर भी ये और कुछ फॉर्मेट हैं। तो इतने सारे फॉर्मेट बस इसीलिए कि हमें इन द एंड यूनिक बनाना है अपना। और देखिए मैंने यहाँ पर एक नोट भी लिखा है कि यूज ये स्टार इफ डोंट वांट टू यूज स्पेसिफिक टैग नेम और एट्रीब्यूट। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। लाइक जैसे कि यहाँ पर तो हमारा इनपुट था टैग नेम, बट अगर हमें टैग नेम मेंशन नहीं करना ना, तो हम इसकी जगह स्टार भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस स्टार से वो होगा कि अब हमारा टैग नेम मेंशन नहीं है। तो जैसे अगर इसका टैग नेम इनपुट है, मान लीजिए कोई एक और होता टैग जिसका होता कुछ बटन होता, बट उसके अंदर भी वैल्यू इक्वल टू रेडियो 2 मेंशन है, तो वो भी हाईलाइट हो जाता, क्योंकि हमने अब स्पेसिफिक टैग नेम को रिमूव कर दिया। तो अगर हमें इस टैग नेम को रिमूव करना होता है तो हम स्टार लगाते हैं उसकी जगह। सेम एट्रीब्यूट को भी हम हटा सकते हैं। जैसे लाइक अभी तो एट्रीब्यूट हमने स्पेसिफिक कर दिया कि वैल्यू है, अगर हमें वैल्यू नहीं चाहिए तो हम स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए अब 2 हाईलाइट हो रहे हैं। तो देखिए 2 हाईलाइट इसलिए हो रहे हैं, एक तो ये है और इसके अगर मैं नीचे आता हूँ एक ये है, तो ये दोनों हाईलाइट हो रहे हैं। तो आप समझिए, क्योंकि देखिए हमने टैग नेम ही हटा दिया। तो इसका टैग नेम लेबल था, इसका टैग नेम इनपुट था, बट हमने स्पेसिफिक टैग नेम हटा दिया तो अब ये जनरल बन गया। सेम यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट का नेम हटा दिया। तो यहाँ पर तो एट्रीब्यूट का नेम फॉर था और यहाँ पर एट्रीब्यूट का नेम है वैल्यू, बट हमने स्टार लगा दिया कि मतलब कोई सा भी नेम हो, बस उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। तो इसलिए अब ये 2 हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो यहाँ ये एक और फॉर्मेट है कि अगर हमें 2 एट्रीब्यूट यूज करने तब कैसे होगा। तो यहाँ पर टैग नेम है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एट्रीब्यूट 1 है और फिर एंड या फिर और हम यूज कर सकते हैं, फिर एट्रीब्यूट 2 है। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए मुझे यही वाला बनाना है, इनपुट वैल्यू इक्वल टू रेडियो 2। तो यहाँ पर मैं वापस वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक और एट्रीब्यूट यूज करना है। तो एक तो मैंने वैल्यू यूज कर लिया, अब एक हम नेम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाके एंड लिख देते हैं, एंड @name। तो मैंने अभी ना नेम की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करी। तो अभी ये एक्सपाथ क्या बन गया कि उसका टैग नेम कुछ भी हो सकता है और उसमें एक एट्रीब्यूट होगा जिसका नाम होगा वैल्यू और उसकी वैल्यू होगी रेडियो 2, और एक और एट्रीब्यूट होगा जिसका नाम होगा नेम। बस ये यहीं तक ही है। अब हमें इसकी वैल्यू भी स्पेसिफाई करनी है अगर, तो हम नेम इक्वल्स टू कर देंगे, नेम इक्वल्स टू रेडियो बटन।
ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बी स्मॉल करा है तो इसलिए इसने हाईलाइट नहीं करा, तो मतलब अब कोई सा भी एलिमेंट इससे मैच नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर एंड लगा दिया ना। तो एंड का मतलब ये है कि ये वैल्यू भी एकदम सही होनी चाहिए और ये चीज़ भी एकदम सही होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लगाएंगे बी कैपिटल, ठीक है। तो बी कैपिटल करने से फिर एक ही मैच हो रहा है। वहीं अगर यहाँ पर बी स्मॉल होता और यहाँ पर हम एंड की जगह और कर देते, ठीक है, तो तब एक मैच हो रहा है। तो और का मतलब ये है कि या तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो या फिर ये वाली कंडीशन ट्रू हो। तो वही है कि उसे एक ऐसा एट्रीब्यूट मिल गया जिसका वैल्यू है रेडियो 2। तो ये वाली कंडीशन ट्रू है तो इसलिए उसने एक हाईलाइट कर दिया कि मतलब एक ऐसा उसे मिल गया। यहाँ पर हमने और लगा दिया है ना, तो और का मतलब या तो ये हो या फिर ये हो। सेम इसी तरह अगर हमें एक और यूज करना है तो हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं, लाइक एंड लगाकर अगर मैं ये टाइप लगा दूंगा @टाइप, ठीक है, तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब ये एंड और हमारे हाथ में कि हम कितने भी इसे यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये टेक्स्ट है कि अगर हमें कोई एक्स पाथ बनाना है उसके टेक्स्ट से पिक करके, तो तब हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए टेक्स्ट वाला एक हम पहले देख चुके हैं कि जिसमें हम एक लिंक टेक्स्ट होता है, तो उसमें बस कंडीशन ये थी कि वो ना लिंक होनी चाहिए। लिंक मतलब उसका ये जो टैग नेम है वो ए होना चाहिए, एंकर टैग होना चाहिए, तो तभी वो लिंक टेक्स्ट को पिक करेगा। बट अगर हम ऐसा कोई टेक्स्ट ले लें, जैसे कि हम जिसे ले लें सजेशन क्लास एग्जाम्पल, तो ये तो कोई लिंक नहीं है क्योंकि इसका तो टैग नेम लेजेंड है। तो इसका एक्स पाथ कैसे बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हम टैग नेम से ट्राई करते हैं कि इसका टैग नेम लेजेंड है, तो हम डबल स्लैश मार के टैग नेम लिख देते हैं, ठीक है। टैग नेम हमने लिख दिया लेजेंड। बट देखिए ऐसे कितने सारे लेजेंड आ गए। एक तो ये आ गया पहला रेडियो बटन एग्जाम्पल, और हम 2 करते हैं तो ये आ गया सजेशन क्लास एग्जाम्पल। तो हमें ये स्पेसिफिक नहीं है। तो अगर हमें स्पेसिफिक बनाना है ये वाला सजेशन क्लास एग्जाम्पल, तब हम इसका टेक्स्ट से भी पिक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए टेक्स्ट के अलावा और कुछ है ही नहीं। जैसे अगर मैं, तो यहाँ पर बस एक टैग नेम है और सीधा बस एक टेक्स्ट है अंदर, इसके अलावा कोई और एट्रीब्यूट है ही नहीं। तो मतलब हमें मजबूरन अब ये जो टेक्स्ट है इसी से एक्स पाथ बनाना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मेट है ये टैग नेम, और यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है और फिर ये ब्रैकेट लगाने हैं और फिर इक्वल्स टू फिर जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट लिखना है। तो यहाँ पर हम पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। उसके बाद क्या था, हमें यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट, फिर ये राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। अभी भी 12 हो रहे हैं क्योंकि सब में टेक्स्ट प्रेजेंट है। अब इक्वल्स टू जो हमें टेक्स्ट चाहिए, हमें चाहिए सजेशन क्लास एग्जाम्पल्स। तो एक बार मैं इसे इंस्पेक्ट करके ना यहीं से डबल क्लिक करके इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। अब इसका यूनिक एक्स पाथ बन गया। तो हम टेक्स्ट से भी एक्स पाथ बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है। तो इसकी नीड इसलिए पड़ी क्योंकि देखिए इसमें और कोई एट्रीब्यूट नहीं था, और मान लीजिए आपके पास कोई टास्क आ जाए कि आपको ये वाला टेक्स्ट ना प्रिंट करवाना है, तो इस टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपको इसका एक्स पाथ बनाना पड़ेगा, और अगर इसके एक्स पाथ में कोई एट्रीब्यूट नहीं है तो हमें उसका टेक्स्ट से बनाना पड़ेगा। इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो एक और ये फॉर्मेट है स्टार्ट्स विद। तो इसमें हम जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है हम उसकी पूरी वैल्यू नहीं देते, बस जहां से वो स्टार्ट हो रहा है हम वो वाली वैल्यू देते हैं। तो एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यही करते हैं, इनपुट वैल्यू इक्वल टू रेडियो 2, इसी का ही एक्स पाथ बनाकर देखते हैं स्टार्ट विद से। तो यहाँ पर तो सबसे पहले आएगा इनपुट और यहाँ पर आएगा वैल्यू इक्वल्स टू रेडियो 2, बट हमें लगाना है स्टार्ट्स विद। इस पूरे को एक बार हटा देते हैं। फिर @ अब हमें क्या लगाना है, एट्रीब्यूट है वैल्यू कॉमा ये इनवर्टेड कॉमास। अब वैल्यू किससे स्टार्ट हो रही है, रेडियो 2 से, तो RAD, ठीक है। मैंने अगर RAD लिख दिया तो ऐसे देखिए 3 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये भी स्टार्ट हो रहा है RAD से, ये भी स्टार्ट हो रहा है RAD से, और ये थर्ड वाला भी स्टार्ट हो रहा है RAD से, तो इसलिए 3 मिल गए। तो जब आपका फ्यूचर में कोई टास्क आएगा कि आपको तीनों पे एक एक करके क्लिक करना है, तो वहां पर हमें कोई ऐसा एक्सपर्ट बनाना होता है जो तीनों को ही कवर करे। तो उसके लिए हम ये देख रहे हैं। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये स्टार्ट्स विद है, तो ये RAD से, जैसे मैं अगर R रिमूव कर दूंगा तो AD से कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए देखिए अब 0 एलिमेंट है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। सेम ऐसे यहाँ पर एक कंटेन्स भी है कि कंटेन्स में मतलब कोई मिड पार्ट आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट्स विद का कंटेन्स लिख दूंगा, कंटेन्स, ठीक है, तो अभी दिखा रहा है कि RAD किस किस में है, तो इन तीनों में ही है। सेम अगर मैं अब R भी हटा देता हूं तो देखिए AD किस में है, तो AD भी इन तीनों में है, तो इसलिए 3 ही दिखा रहा है। तो हम कंटेन्स में अगर हमें जो कोई मिड पार्ट चेक करना होता है तो हम ये यूज करते हैं, और अगर हमें कंडीशन ये है कि वो स्टार्ट उससे होना चाहिए, तब हम वो यूज करेंगे स्टार्ट्स विद। देखिए आपको ऐसा लग सकता है कि हम इतना एडवांस क्यों पढ़ रहे हैं एक्सपाथ, एक बार गूगल इमेजेस खोल लेते हैं, ठीक है।
अब मान लीजिए कि आपका टास्क है कि आपको स्टार्टिंग की 5 फोटोज डाउनलोड करनी है, तो एक बार आप इसको इंस्पेक्ट करिए। अब आप देख रहे हैं एलिमेंट कैसे हैं, आईडी, और ये देखिए कैसी आईडी लिखी हुई है, जेएस नेम ये कैसा लिखा हुआ है। तो ये तो मतलब डायनेमिक है, मतलब ये तो कभी भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर जब हम इतने मुश्किल एलिमेंट्स होते हैं ना, तब हमारे काम आएंगे वो सब जो हम देख रहे हैं। तो खैर ऐसा तो नहीं होगा कि आप एकदम से यहाँ पर पहुंचकर आप इसे ऑटोमेट कर देंगे, बट धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारा चीज़ें क्लियर होती जाएगी। बस हमें इन द एंड बस हमें ये याद रखना है कि कुछ ऐसा भी तरीका था जिसमें हम स्टार्ट्स विद यूज़ कर सकते थे, या फिर हम कंटेन्स यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मतलब बस ये फॉर्मेट याद रखना है कि कुछ हम ऐसे भी एक्सपाथ बना सकते हैं। लाइक ये मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ था, उसमें मुझे ऐसे ये 3 कंडीशन यूज़ करनी थी, लाइक स्टार्ट्स विद भी एंड कंटेन्स भी और एक और एट्रीब्यूट भी। तो ऐसे जब तीनों कंडीशन, मतलब मुझे याद है कि हम स्टार्ट्स विद भी यूज़ कर सकते हैं और कंटेन्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस मैंने अपनी पीपीटी खोली और मैंने ये फॉर्मेट एक बार देख लिया कि कैसे कैसे इसका सिंटेक्स होता है और डायरेक्ट यूज़ कर लिया। तो मतलब आपको बस पता होना चाहिए और कैसे उसे यूज़ करना है ये आना चाहिए। अब यहाँ पर वही है कि हम स्टार्ट्स विद और कंटेन्स को भी यूज़ कर सकते हैं एक साथ, और एंड और भी लगा सकते हैं कि या तो ये चीज़ ट्रू हो या फिर ये वाली चीज़ ट्रू हो। तो ये तो अब आप आराम से खुद से ट्राई कर सकते हैं। और एक ये सेम है पार्शियल टेक्स्ट, कि यहाँ पर तो मतलब आपको कंप्लीट टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। बट जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आज ये टेक्स्ट है, ये सजेशन क्लास एग्जांपल। मान लीजिए कि इसका ये कुछ टेक्स्ट चेंज कर दें, लाइक सजेशन रिमूव कर दें, बट क्लास एग्जांपल कांस्टेंट रहे हमेशा। तो हमें कुछ एक्सपाथ ऐसे बनाना पड़ेगा जिसमें जो कांस्टेंट रहे हम उससे बनाएं। तो ये मतलब हो गया पार्शियल टेक्स्ट। तो पार्शियल टेक्स्ट के लिए भी वही है कि या तो हम कंटेन्स लगा सकते हैं या फिर हम स्टार्ट्स विद लगा सकते हैं। कि अगर हमें पता है कि ये जो टेक्स्ट है हमेशा इसी से स्टार्ट होगा तो हम आज स्टार्ट्स विद लगाएंगे। बट अगर हमें पता है कि एक जो स्ट्रिंग है वो हमेशा वही कांस्टेंट रहेगी, बाकी आगे और पीछे चेंज हो सकता है, तब हम कंटेन्स लगाएंगे। तो एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं पार्शियल टेक्स्ट को। तो यहाँ पर चलते हैं, मैं इस बार अब क्लास से बनाता हूँ। ठीक है, तो यह है पहले लेजेंड। ठीक है, यहाँ पर @ नहीं आता। ठीक है, तो अभी तो बन गए कि हम कंप्लीट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लगाऊंगा मैं कंटेन्स, फिर ये ब्रैकेट, एक ब्रैकेट यहाँ पर, एक ब्रैकेट यहाँ पर, और इक्वल्स टू की जगह आ जाएगा कॉमा। ठीक है, अब मैं अगर इसमें से चाहूँ तो ये सजेशन रिमूव कर सकता हूँ तो तब भी मैच करेगा, या फिर अगर मैं चाहूँ तो एग्जाम्पल्स भी रिमूव कर सकता हूँ तो ये तब भी मैच करेगा, क्योंकि इसमें एक कंटेन्स क्लास है। तो इस तरीके से आप एक्सपाथ बना सकते हैं पार्शियल टेक्स्ट का। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब कुछ ये वाले एक्सपाथ देख लेते हैं। तो ये वाला फॉर्मेट हम तब यूज़ करेंगे जब हम ना डायरेक्ट एलिमेंट को यूनिक ना बना पाए। लाइक यहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट ये है, बट मान लीजिए कि इसमें कुछ यूनिकनेस है ही नहीं। लाइक ये वैल्यू इक्वल टू रेडियो 2, ये भूल जाइए कि ऐसा कुछ भी था। तो बाकी तो सब कुछ सेम है, तो मतलब इसमें कुछ यूनिक ही नहीं है। और लेट से लेबल भी सबका रेडियो ही है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर रेडियो, इसको रेडियो कर दूं, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू को रेडियो ही कर देते हैं। ओके, तो अब हम इसका कैसे बनाएंगे? तो अगर हम नॉर्मल लेते थे, लाइक अगर मैं इसे इनपुट कर दूं और यहाँ पर वैल्यू इक्वल्स टू कर दें, ठीक है, रेडियो, तो देखिए 2 एलिमेंट मैच हो रहे हैं। तो मतलब हम ना इसको अब यूनिक बना ही नहीं सकते, क्योंकि जो इसमें है वही ऊपर वाले में है। तो जब हम डायरेक्ट किसी भी एलिमेंट का एक्सपाथ ना बना पाए, तब हम उसके पेरेंट से उसका एक्सपाथ बना सकते हैं। तो पहले हम बनाएंगे पेरेंट का एक्सपाथ, और फिर हम पेरेंट से जाएंगे उस चाइल्ड पर। तो देखिए अब ये पेरेंट एंड चाइल्ड क्या है, जैसे अगर मैं इसे थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूं, तो देखिए अगर मैं इस डिव, ये जो डिव है, डिव क्लास लेफ्ट अलाइन, अगर इसको मैं क्लोज करता हूं, तो देखिए वो जितना भी था ना इसके अंदर था, जैसे ये सब इसके अंदर है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये ना इसके सब चाइल्ड है। तो जैसे ये डिव है तो इसका चाइल्ड है ये, क्योंकि ये देखिए जस्ट इसके नेक्स्ट बाद आ रहा है ये फील्ड सेट, और ये फील्ड सेट के चाइल्ड हैं ये चारों, लेजेंड, लेबल, लेबल, लेबल। क्योंकि देखिए अगर हम मेन पेरेंट पर होवर करते हैं तो देखिए वो पूरा एक, ये जो यहाँ पर है बटन, रेडियो बटन एग्जांपल, ये पूरा ही हाईलाइट हो रहा है। तो मतलब इसी के अंदर ये सब आते हैं। और बाकी हम वैसे भी देख ही सकते हैं कि अगर मैं इसको क्लोज करता हूं तो ये इसी के अंदर सब कुछ था। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो इसके अंदर मतलब चाइल्ड ये वाला है फील्ड सेट, और मैं अगर इसको ओपन करता हूं तब इसके अंदर ये 3 चाइल्ड है। और ये लेबल है, अगर मैं लेबल को भी ओपन करता हूं तो ये जो इनपुट है ये लेबल का चाइल्ड है, और हमें बनाना है इस इनपुट का एक्सपाथ। तो मतलब अब हम देखेंगे कि यूनिक क्या है। तो देखिए लेबल भी यूनिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लेबल फॉर इक्वल टू रेडियो लिखा है, और यहाँ पर भी लेबल फॉर इक्वल टू रेडियो, तो अब लेबल भी यूनिक नहीं है। अब हम इसके ऊपर जाएंगे, तो मतलब इसका जो इनपुट का पेरेंट है वो भी यूनिक नहीं है। तो अब हम एक और ऊपर जाएंगे, फील्ड सेट।
तो फील्ड सेट में तो कुछ और लिखा ही नहीं है, बस एक टैग नेम है। तो अगर मैं यहाँ पर टैग नेम डाल दूं फील्ड सेट, तब क्या आता है, ठीक है। तो फील्ड सेट भी देखिए 12 आ गए, तो मतलब फील्ड सेट भी यूनिक नहीं है, क्योंकि मतलब इसके अलावा भी और भी फील्ड सेट है। तो हम इसके भी अब ऊपर जाएंगे, मतलब इसके भी पेरेंट पर जाएंगे। तो यहाँ पर पेरेंट है div क्लास ए और आईडी ए। तो मुझे आईडी यूनिक सी लग रही है, तो एक बार पहले मैं आईडी को कॉपी कर लेता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूं, ठीक है, तो 1 आउट ऑफ 1, तो मतलब एक ही मैच हो रही है, तो मतलब ये आईडी यूनिक है। तो पहले मैं बनाऊंगा इसका एक्स पाथ, जो भी मतलब मुझे पेरेंट या फिर ग्रैंड पेरेंट जो यूनिक बना, पहले मैं उसका एक्स पाथ बनाऊंगा। तो इसका एक्स पाथ बनाने के लिए सीधा यूज कर लेते हैं div id ये। तो यहाँ पर लिखेंगे div स्क्वायर ब्रैकेट्स में @टैग एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट है id, फिर इक्वल्स टू करके इनवर्टेड कॉमा में उसकी वैल्यू, ठीक है। तो अब ये यूनिक बन गया 1 आउट ऑफ 1। अब मान लीजिए ये भी कोई भी ग्रैंड पेरेंट होगा इस इनपुट का। अब हमें यहां से जाना है इस इनपुट में। तो देखिए लाइक अभी इसका चाइल्ड कौन सा, इसका चाइल्ड है फील्ड सेट। तो मैं यहां पर लगाऊंगा स्लैश, एक सिंगल स्लैश और फील्ड सेट, ठीक है। तो अब हम फील्ड सेट पर आ गए। तो अब ये भी यूनिक है, क्योंकि हमने यहां पर यूनिक सेट कर दिया ना। तो अब इसके अंदर अगर जैसे मान लीजिए 2 फील्ड सेट होते तब ये यूनिक नहीं होता, बट अभी एक ही फील्ड सेट है तो ये यूनिक है। तो हम इसके अंदर दोबारा जाएंगे लेबल, ठीक है। अब यहाँ पर 3 लेबल हैं, आपको दिख रहा होगा 3 लेबल हैं। तो मान लीजिए कि जैसा कि अगर रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे थर्ड वाला चाहिए, तो यहाँ पर तो देखिए मिल रहा है कि फॉर इक्वल्स टू रेडियो 3। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते थे कि लाइक लेबल फिर फॉर इक्वल्स टू रेडियो 3, रेडियो 3, ठीक है, ऐसे भी सकता है। तो ये जो थर्ड वाला है ये हमारा एक्सपाथ बन गया यूनिक। तो इस एग्जांपल में बस ये बताना है कि हम पेरेंट से भी ना चाइल्ड पर जा सकते हैं, अगर चाइल्ड हमारा यूनिक नहीं है तो जैसे मैंने यहाँ पर दिया कि यहाँ पर हमने ये लिखा पहले, और यहाँ पर हमने दोबारा जो मतलब उसका चाइल्ड है हमने उसका एक्सपाथ लिखा। और देखिए यहाँ पर ना डबल स्लैश है और मैंने यहाँ पर लगाया है सिंगल। तो अभी हम देख लेते हैं कि पहले डबल और सिंगल में क्या डिफरेंस है। देखिए ये जो डबल होता है, जैसे शायद मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो सिंगल मीन्स एब्सोल्यूट, डबल मीन्स रिलेटिव। तो जैसे एक्सपाथ ना 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है रिलेटिव एक्सपाथ और एक होता है एब्सोल्यूट एक्सपाथ। तो रिलेटिव एक्सपाथ का मतलब ये है कि जो रूट से स्टार्ट ना होता हो, मतलब उस एक्सपाथ को हम बीच में से कहीं से भी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं रिलेटिव। और वो ऐसे स्टार्ट होता है डबल से। लाइक यही अगर यही एक्सपाथ लाइक div id इक्वल्स टू रेडियो बटन एग्जांपल, अगर मुझे रूट से बनाना होता, रूट का मतलब ये यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है ना HTML का, तो पहले मैं यहाँ पर लिखता लाइक, जैसे मैं यहाँ पर लिखता HTML, यहाँ पर आता सिंगल, ठीक है। तो यहाँ पर ये HTML आ चुका है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिंगल लगा दिया, बट वहीं अगर मैं ये चाहिए मेटा चाहिए मुझे, तो मेटा में अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा सिंगल के साथ मेटा, तो देखिए कुछ भी हाईलाइट नहीं हो रहा, क्योंकि सिंगल का मतलब होता है कि आप रूट से स्टार्ट करो। तो अभी तो रूट हमारा मतलब ये है HTML, तो पहले हमें रूट से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा HTML, फिर HTML का चाइल्ड लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसे ऊपर कर दूं तो HTML का ये है हेड, तो यहाँ पर लिखेंगे हेड, ठीक है। अब हेड के अंदर है मेटा, अब लिखेंगे मेटा, ठीक है। तो मतलब अगर मुझे एब्सोल्यूट से स्टार्ट करना है तब मैं सिंगल लगाऊंगा कि लाइक अभी पहले ये था, फिर मैं डायरेक्ट इसके नीचे गया, हेड के अंदर गया, और फिर हेड के चाइल्ड के गया। तो मतलब अगर मुझे लाइक पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसफर करना है, मतलब मुझे कहीं पे भी जंप नहीं मारना, लाइक ग्रैंड पेरेंट से सीधा ग्रैंड चिल्ड्रन तक नहीं जाना, तब मैं ये एब्सोल्यूट लगाऊंगा। बट वहीं मान लीजिए मुझे डायरेक्ट चाहिए मेटा, मतलब मुझे हेड नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा डबल, ठीक है। तो डबल का मतलब ये है कि पहले तो इसने ये सेट कर दिया कि कोई एक HTML है टैग नेम, अब उसके अंदर कहीं पे भी ढूंढो बस मेटा होना चाहिए। और सिंगल का मतलब ये है कि अब इसका जो चाइल्ड है वो मेटा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सर्च कर रहा है कि HTML का चाइल्ड मेटा हो, और यहाँ पर डबल के साथ चेक कर रहा है कि या तो चाइल्ड मेटा हो या फिर मतलब चाइल्ड का कोई चाइल्ड या फिर उसका चाइल्ड, मतलब कोई भी हो बस मेटा टैग नेम हो। तो ये होता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव के बीच में डिफरेंस। जैसे हम वापस उसी एग्जांपल पर चलते हैं और आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने बनाया इससे div id रेडियो बटन एग्जांपल से, तो एक बार मैं पहले से जल्दी से लिख लेता हूँ वापस। जैसे div अगर मैं लिखूँ @id इक्वल्स टू ये, ठीक है। तो 0 मैच है,
क्योंकि यहाँ पर ना मैंने देखिए सिंगल लगाया है, तो सिंगल का मतलब ये अब चेक कर रहा है कि ये जो हमारा बना है एब्सोल्यूट बना है। एब्सोल्यूट मतलब एकदम फ्रॉम द बिगिनिंग। तो फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब हम जाएंगे टॉप पर, तो यहाँ पर तो देखिए कुछ है ही नहीं ऐसा डिव आईडी ये, तो इसलिए जीरो मैच है। वहीं अगर मैं इसे डबल कर दूंगा तो डबल मतलब अब ये कहीं से बीच में से भी पिक कर लेगा कि अब ये कहाँ पर इसे मिला। तो डबल का मतलब रिलेटिव है कि मतलब इसे बीच में से भी ढूंढ रहा है कहीं से, तो इसे यहाँ पर ही मिल गया बीच में से, ठीक है। यही इसका डिफरेंस है। अब जैसे यहाँ पर है लेबल, तो वहीं अगर मैं स्लैश करके लेबल लिखूंगा तो इसे लेबल नहीं मिला, क्योंकि देखिए लेबल ना इसका चाइल्ड नहीं है। तो डिव का तो चाइल्ड है बस ये फील्ड सेट, तो मतलब अगर मैं स्लैश करके फील्ड सेट लिखूंगा तो इसे चाइल्ड मिल गया। वहीं है बट मुझे डायरेक्ट लेबल पर पहुंचना है तो मतलब मुझे रिलेटिव यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर डबल करके मैं लेबल लगा दूंगा। तो ये डिफरेंस है सिंगल और डबल के बीच में। तो सेम वही है कि आप बोल सकते हैं कि डायरेक्ट मैं यहाँ पर लेबल लिख रहा हूँ फिर मैं डायरेक्ट इनपुट ही ना लिख दूँ, ठीक है। तो मैंने इनपुट लिख दिया और इनपुट हमारे तीनों मैच हो गए। तो डबल हम तब यूज करेंगे जब हमें मतलब डायरेक्ट जंप करना है किसी भी एलिमेंट के, मतलब कोई से भी लेवल के चाइल्ड पर जाना है, लाइक मतलब डायरेक्ट चाइल्ड नहीं, लाइक उसके भी चाइल्ड पे अगर डायरेक्ट जाना है तब हम डबल यूज करेंगे। बट अगर हमें ऐसे जाना है फॉर्मेट वाइज, लाइक कि पहले अभी हम यहाँ पर हैं, फिर हमें पहले डिव के अंदर जाना पड़ेगा, फिर फील्ड सेट पे जाना पड़ेगा, फिर लेजेंड पे जाना पड़ेगा, तो हम तब सिंगल यूज करेंगे। तो इन शॉर्ट डबल में मतलब चाइल्ड और जितने भी ग्रैंड चाइल्ड है वो सब कवर हो जाते हैं, और सिंगल में बस चाइल्ड ही आएगा। लाइक मैं डबल करके फील्ड सेट लिख सकता हूँ, ठीक है, मैंने फील्ड सेट लिख दिया क्योंकि मैंने कहा ना कि या तो चाइल्ड या फिर ग्रैंड चाइल्ड या फिर उसका भी ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड, मतलब सब कवर होंगे डबल में। बट अगर सिंगल है तो सिंगल में बस चाइल्ड ही कवर होगा, तो इसलिए डिव का फील्ड सेट मिल रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर लेजेंड लिख दूंगा मतलब फील्ड सेट का भी चाइल्ड, तो लेजेंड नहीं मिल रहा। वहीं अगर मैं डबल कर दूंगा तो अब इसका मतलब चाइल्ड का चाइल्ड है ये, तो इसलिए इसे मिल गया। तो अभी भी हमारा लाइक ये इनपुट वाला बना नहीं है, तो अभी हम चेक करते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि अगर हमें पेरेंट से किसी चाइल्ड या फिर ग्रैंड चाइल्ड पर जाना होगा तो कैसा होगा। तो वही है कि अगर मुझे किसी चाइल्ड पर जाना है तो मैं सिंगल यूज करूंगा, मतलब डबल भी यूज कर सकता हूँ। बट अगर मुझे डायरेक्ट ग्रैंड पेरेंट से ग्रैंड चाइल्ड पर जाना है तो मुझे डबल ही यूज करना पड़ेगा, मतलब अगर मुझे बीच में जंप मारनी है तब डबल ही यूज करना पड़ेगा, रिलेटिव ही बनाना पड़ेगा। अब ये है यहाँ पर स्पेसिफिक नंबर ऑफ चाइल्ड है, तो स्पेसिफिक में कैसे है कि यहाँ तक ये है टैग नेम है, अब यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स है और फिर यहाँ पर हमें नंबर लिखना है कि हमें स्पेसिफिक कौन से नंबर पर जाना है। तो यही हम यूज करते हैं। लाइक लेजेंड की जगह मैं कर देता हूँ इनपुट, ठीक है। तो 3 मैच हो रहे हैं, तो 3 में से मुझे स्पेसिफिक कौन सा चाहिए, मुझे फर्स्ट वाला चाहिए या फिर लेट से सेकंड वाला चाहिए। तो वही है कि मैं पहले ब्रैकेट लगाऊंगा इस पूरे एक्स पाथ के स्टार्टिंग और एंड पर, और यहाँ पर मैं लास्ट में लगाऊंगा फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट। अब मुझे नंबर मेंशन करना है, अगर मैं 1 मेंशन करूंगा तो देखिए फर्स्ट वाला हाईलाइट हो गया, 2 करूंगा तो सेकंड वाला हो गया, 3 करूंगा तो थर्ड वाला हो गया। तो ऐसे हम नंबर मेंशन करके भी पर्टिकुलर वाले पे जा सकते हैं कि जैसे मुझे यहाँ पर क्लिक करना था 2 पर, तो मैंने यहाँ पर नंबर मेंशन कर दिया 2। बाकी इसके अलावा और कुछ इसमें यूनिक था नहीं, तो हमें ऐसा ही लगाना पड़ेगा, लाइक नंबर वाइज ही यूज करना पड़ेगा। सेम अगर हम दोबारा देख लेते हैं कि देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें डायरेक्ट लास्ट पर जाना हो तब हम क्या करेंगे, तब हम नंबर की जगह सीधा लास्ट लिख देंगे। तो ये रियल लाइफ में भी जब मैं काम कर रहा था तो मेरे पास भी एक प्रॉब्लम आई थी। उसमें ये था कि ये जो जैसे लाइक ये जो चाइल्ड या फिर ग्रैंड चाइल्ड है ना, जैसे इसमें इनपुट 3 है तो उसमें ना वो डायनामिक थे। लाइक अगर मैं रीलोड करूंगा तो जैसे कभी 6 हो जाते हैं, कभी 5 हो जाते हैं, तो ऐसे वो डायनामिक थे। बट मुझे पिक करना था हमेशा लास्ट वाला, तो वहां पर ये काम आया। तो मैं इस ब्रैकेट की जगह लाइक नंबर की जगह मैं लास्ट लिख के ये राउंड ब्रैकेट लगा दूंगा, तो हमेशा ये लास्ट वाला ही पिक करेगा। अब चाहे यहाँ पर 10 हो चाहे 15 हो, तो ये लास्ट वाला ही पिक करेगा। बाकी आपको पता है देखिए ये भी एक एक्स पाथ है जिसमें बस हम टैग नेम्स लगा रहे हैं। वहीं अगर मुझे इसमें कोई एट्रीब्यूट भी यूज करना होता तो मैं वो भी यूज कर लेता, लाइक यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में एट्रीब्यूट वैल्यू @वैल्यू, ठीक है। तो मैं ये भी लगा सकता हूँ, और यहाँ पर वैल्यू को अगर मैं मेंशन कर दूंगा इक्वल्स टू करके रेडियो, ठीक है। तो अब देखिए 2 यही थे और इसमें से लास्ट है सेकंड वाला, तो इसलिए यहाँ पर सेकंड वाला ही हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमें लास्ट से करना होता है ना, जैसे सेकंड लास्ट चाहिए तो लास्ट -1, अगर मुझे थर्ड लास्ट चाहिए तो लास्ट -2, तो लास्ट तो है, अगर उसमें से 2 माइनस कर दिए तो मतलब थर्ड लास्ट आ गया। तो वही है कि अगर मुझे ऐसा चाहिए होता है तब हम ऐसे करेंगे। तो जैसे मैं इसमें से ये हटा देता हूँ, रेडियो हटा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से करता हूँ लास्ट -1, तो मतलब सेकंड लास्ट देगा, लास्ट -2, ठीक है, तो ये थर्ड लास्ट देगा।
और अगर मैं लास्ट -3 करता हूँ तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए इसने कुछ भी एलिमेंट नहीं दिया। तो वही है कि अगर मुझे सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट या फोर्थ लास्ट कोई भी nth लास्ट चाहिए तब मैं ऐसे करूँगा। तो ये भी क्लियर ही है आपको। अब देख लेते हैं ये चाइल्ड टू एनी एंसेस्टर। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो था कि मतलब हम पेरेंट टू एनी ग्रैंड चाइल्ड जा रहे थे, मतलब अभी हम पहले ऊपर से नीचे आ रहे थे। बट अगर मान लीजिए कोई ऊपर में यूनिक नहीं है, कोई चाइल्ड ही यूनिक है और मुझे उसका कोई भी पेरेंट का चाहिए एलिमेंट, तब कैसे बनेगा? इसका एग्जांपल ये है कि जैसे मान लीजिए इनपुट वाला यूनिक है, अब मुझे चाहिए ये लेट्स से ये चाहिए div क्लास ये id इक्वल टू रेडी बटन एग्जाम्पल। जैसे ये अगर यूनिक नहीं है और उसका जो चाइल्ड का अंदर का चाइल्ड है वो यूनिक है, तो मैं इस इनर वाले चाइल्ड से एकदम ऊपर तक कैसे जाऊंगा? तो उसे बनाने के लिए हम ये वाला सिंटेक्स फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले मुझे वो वाला चाइल्ड का लिखना पड़ेगा जो यूनिक है। तो मुझे बताइए इनपुट वैल्यू इक्वल टू रेडियो 3 यूनिक है, ठीक है, तो ये यूनिक बन गया। तो मतलब इसमें भी ये था कि जब हम लाइक किसी भी ग्रैंड पेरेंट या फिर पेरेंट से जा रहे हैं तो ये यूनिक होना चाहिए। अब हम किसी चाइल्ड से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उसमें चाइल्ड यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये यूनिक बन गया। तो अगर मैं इसमें यही वाला फॉर्मूला लगाऊं, पहले मैं स्लैश करके एंसेस्टर लिखना है, स्लैश करके एंसेस्टर लिखते हैं, फिर डबल कॉलन लगाना है और फिर टैग नेम लिखना है और एट्रीब्यूट इक्वल्स टू वैल्यू, मतलब जहां पर भी जाना है। तो जैसे इसके एंसेस्टर में div लिख देता हूं, अगर div, ठीक है। तो इसके दो एंसेस्टर मैच हो रहे हैं div से। जैसे इसे मैं अगर थोड़ा सा छोटा कर दूं, ठीक है, तो देखिए एक तो ये div है और एक ये div है, नीचे वाला div है। अगर मैं 2 पे जाता हूं, ठीक है, तो नीचे वाला div है। तो ये दोनों इसके मैच हो रहे हैं, तो मतलब ये दोनों इसके एंसेस्टर हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पर थे, वैल्यू पर थे। तो इसके पापा लेवल है, लेवल के पापा फील्ड सेट है और फील्ड सेट का पापा div है और div का पापा ये वाला div है। तो मतलब इसमें ना एनी एंसेस्टर आ रहा है, मतलब कोई सा भी एंसेस्टर मैच हो रहा है। और अगर इसके ऊपर भी कोई और डिव होता ना एंसेस्टर, तो वो भी हाईलाइट होता, बट इसके ऊपर कुछ और है ही नहीं। लाइक इस डिव के ऊपर अगर मैं देखिए इसे क्लोज करूं तो ये दोनों देखिए सेम लेवल पर हैं और इसके ऊपर बस बॉडी है और बॉडी के ऊपर क्या है? हेड है, ठीक है। तो मतलब और कोई डिव नहीं है। तो जैसे अगर इसके एंसेस्टर में मतलब अगर 5-6 डिव और होते तो ये सारे हाईलाइट होते। तो अब हमें चाहिए ये वाला डिव, लाइक सेकंड वाला चाहिए। तो सेकंड वाले के लिए या तो मैं यहाँ पर लास्ट लगा दूंगा, लाइक वही है कि पूरा इसे ब्रैकेट में बंद करो आगे पीछे वाले को और स्क्वायर ब्रैकेट में लास्ट लिख के राउंड ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। तो ये लास्ट है क्योंकि यहाँ पर 2 ही थे, तो 2 में से सेकंड लास्ट होगा। तो या तो ऐसा कर सकते हैं या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि देखिए इसमें आईडी मेंशन है, लाइक इसमें आईडी है, ऊपर वाले में आईडी नहीं है, तो div @ करके आईडी लिख दूंगा। यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अब लाइक यूनिक बन गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर मतलब सेफली आ गए। अब मुझे जैसे मुझे यहाँ से जाना है, अब मान लीजिए सेकंड वाले बटन पर, तो वही है, यहाँ पर मैं डबल करके इनपुट लिखूंगा। तो डबल करके इनपुट में मतलब वही 3 आ गए, बट मुझे जाना है सेकंड वाले पर। यहाँ पर हम दोबारा से राउंड ब्रैकेट लगा सकते हैं पूरे में ही, और यहाँ पर हम लाइक अगर इसमें हमें सेकंड वाला चाहिए तो हम 2 लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम जाएं इस वेबसाइट पर, ठीक है, तो देखिए मान लीजिए जो इमेज है, मान लीजिए मुझे इस इमेज का एक्सपाथ चाहिए, तो मैं इंस्पेक्ट करता हूँ इसे और मैं इसे सीधा देखते हैं। तो ये है इमेज और ये है इसका लिंक, इस इमेज की लिंक। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये इमेज ओपन हो रही है, तो मतलब यही इसकी लिंक है। तो अगर मुझे इसका एक्सपाथ बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? Ctrl+F करके img चेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये इमेज ही बन गया, बट यहाँ पर 25 आ रहे हैं, तो इमेज वाले 25 टैग नेम है, तो हम img से नहीं कर सकते। अब हम देते हैं src से, तो वापस स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर src एट्रीब्यूट चेक करेंगे, src, ठीक है, ये भी 25 में है। तो अब हम देखेंगे ये pix xpath.gif, बट ये जो इमेज की URL है चेंज भी हो सकती है। तो जैसे मैंने अगर इसमें मैंने कोई आज एक्सपाथ बना दिया, बट अगर ये कुछ दिनों बाद चेंज हो गई तो फिर दिक्कत होगी, मतलब हमारा फिर एलिमेंट मिलेगा नहीं। तो हम इसे डायरेक्टली ना इसकी URL से नहीं बनाते, लाइक src की वैल्यू से नहीं बनाते। तो इसके लिए पहले हम फिर ऊपर जाएंगे, लाइक इसके पेरेंट पर जाएंगे, क्योंकि जो हमें पर्टिकुलर चाहिए वो यूनिक नहीं है। तो या तो हम इसके लाइक ग्रैंड चिल्ड्रन पर जाएंगे या फिर ग्रैंड पेरेंट पर जाएंगे। तो कोई ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है तो हमें इसके पेरेंट पर जाना पड़ेगा।
तो इसका देखिए पेरेंट ये है TD। तो ये जो स्टाइल है, ये स्टाइल की वैल्यू भी कुछ डायनेमिक है, तो ये तो कुछ वर्टिकल अलाइन टॉप है, तो ये तो वृत्त वृत्त ये सब तो कभी भी चेंज हो सकती है, तो मतलब ये भी कोई यूनिक नहीं है। तो और अगर हम ऊपर जाएंगे तो TR है, फिर T बॉडी है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ डबल के साथ ही T बॉडी, ठीक है, तो मतलब T बॉडी से तो वैसे यूनिक बन रहा है, तो हम इसे यूज कर सकते हैं अब, क्योंकि T बॉडी भी एक ही है और इसके अंदर जो इमेज है वो भी एक ही इमेज प्रेजेंट है। तो मतलब हमें इस तरीके से अप्रोच लेनी है यूनिक बनाने की। तो इसी तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी ये PPT तो है ही। एक लास्ट वाला और रह गया, पेरेंट टू फर्स्ट एंड नंबर ऑफ चाइल्ड। ये भी मतलब बहुत रेयर है बट कभी कभी काम आ सकता है, तो एक बार ये भी देख लेते हैं जल्दी से। तो इसमें भी वही हम इनपुट वाला एग्जांपल लेते हैं, तो एक बार इसे रीलोड करते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमने अपनी वैल्यूज चेंज करी हैं, तो उसे अगर हमें वापस करना है तो रीलोड मार देते हैं एक बार इसको, ठीक है। तो सभी आ गया वापस। तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, मैं अभी से बताता हूँ ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम इनपुट पर ही लिखते हैं। तो आपको वैसे ये XPath समझ में आ रहा होगा। तो अभी ये जो XPath है ये इन तीनों इनपुट का है, लाइक फर्स्ट ये रहा, सेकेंड ये रहा और थर्ड ये रहा, ठीक है। 3 इनपुट सेलेक्ट हो रहे हैं। बट मान लीजिए कि मुझे XPath ऐसा चाहिए जिसमें ना ये दो फर्स्ट के 2 ही इनपुट आए, तो तब कैसा बनेगा? तो तब हम लगाएंगे ये पोजीशन, ठीक है। तो अब हम इन राउंड ब्रैकेट के बाहर, जैसे अगर मैं 1 या 2 लगाता हूँ तो ये स्पेसिफिक सेलेक्ट हो रहा है कि फर्स्ट मिल जाए सेकंड मिल जाए, बट अगर मुझे स्टार्टिंग के 2 चाहिए तब कैसे होगा? तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर हम पहले लिखेंगे पोजीशन, फिर राउंड ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर हमें कंडीशन लगानी है, लेस देन 3 कर दूं अगर मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पोजीशन वो चाहिए हमें जो 3 से कम हो। तो 3 से कम वाली पोजीशन कौन सी है? 1 और 2 ही है, तो इसलिए देखिए 1 और 2 ही हाईलाइट हो रहा है। तो अब ये ऐसा XPath बन गया जिसमें स्टार्टिंग की बस 2 ही हैं। तो ऐसे सारे मतलब इंटरव्यूज में काफी क्वेश्चन आते हैं कि आप ऐसा XPath बनाइए जिसमें ये तीनों रेडियो बटन्स कवर हो रहे हों, या फिर आप ऐसा XPath बनाइए जिसमें लाइक स्टार्टिंग के 2 हों या फिर एंड के 2 हों। वहीं यहाँ पर मैं वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ, लाइक मैं अगर इक्वल टू डाल दूंगा तो देखिए सिर्फ 3 यूज हो रहा है क्योंकि पोजीशन इक्वल टू 3 है। और अगर मैं ये वाला साइन लगा दूं ग्रेटर देन 3, तो 3 से कोई बड़ा तो है ही नहीं, और ग्रेटर देन 2 कर दूंगा तो 2 से बड़ा बस थर्ड वाला है, तो इसलिए सेकंड हाईलाइट हुआ। तो मतलब मैं ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू साइन यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। बाकी हम इन सारे XPath का यूज अपने अपकमिंग वीडियोज में ही करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस भी होती रहे। तब तक आप इन सभी की प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।